हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग लेके हाजिर है, किसी भी एग्जाम में, इंडिया में जितने भी जॉब्स के रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें साइंस में हर समय इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को पीडीएफ मटेरियल चाहे तो नीचे दी गई हुई लिंक पे, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक, उस पर क्लिक करके अपने लिए पीडीएफ मटेरियल जो है वो हासिल करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस समय अगर दुनिया में हम लोग देखें, हमारे पास एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 118। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एक्सेट्रा। अब इन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग किसकी बुनियाद पे करना? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे अगर हमारे घर में कप और गिलास है, हम कप को अलग रखते हैं, गिलास को अलग रखते हैं, प्लेट को अलग रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। इसे ही हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पे जो हम लोगों का आज का टॉपिक होगा, वो टॉपिक हम लोगों का होगा यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये हम लोगों का आज का टॉपिक होगा, यानी हम लोग एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे पास है पहली क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप नियरेस्ट ट्राइड। अब ये जो ड्रॉप नियरेस्ट ट्राइड है, ट्राइड हम लोग एक्चुअली कहते हैं ए ग्रुप ऑफ थ्री। क्या है? ग्रुप ऑफ थ्री। यहां पे देखिएगा, ये जो ड्रॉप नियरेस्ट ट्राइड है, इसको देने वाला था, ध्यान रखिएगा, इसको देने वाला था जॉन डॉबनियर। किसने दिया है? जॉन डॉबनियर ने। कब दी है? 1829 में, याद रखिएगा। अभी जॉन डॉबनियर ने क्या किया? इसने एक टेबल लिया। टेबल में अगर हम लोग देखें, यहां पे इसने लिए 1, 2 एंड 3 रोज, 3 रोज ले। इसके बाद इसने इनके अंदर एलिमेंट्स को डाला। क्या डाला? किनको? एलिमेंट्स को। जैसे इसने लिथियम डाला, इसने सोडियम डाला, इसने पोटाशियम डाला, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसके बाद इसने कहा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसने इनका एटॉमिक मास लिया। अगर लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और पोटाशियम का 39, इसने क्या किया? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले और लास्ट का मीन एटॉमिक मास निकाला। जो मीन एटॉमिक मास निकाला यहां पे 46 डिवाइडेड बाई 2, वो क्या निकला? 23, और एग्जैक्टली वो निकला। यानी डॉबनियर ट्राइड हम कहते हैं कि इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ग्रुप ऑफ 3, जिसमें इसने कहा पहले और लास्ट का मीन एटॉमिक मास जो है वो सेंट्रल एटॉमिक मास के बराबर होता है। इस लॉ को कहते हैं डॉबनियर्स लॉ, और ट्राइड को क्या कहते हैं? डॉबनियर्स ट्राइड। ये जो पहली क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की स्टार्ट करी, वो करी जॉन डॉबनियर ने 1829 में। यानी इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ग्रुप ऑफ 3, जिसमें इसने कहा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मीन एटॉमिक मास है वो सेंट्रल एटम के बराबर होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक हुई। प्रॉब्लम क्या इसकी हुई? इसने कुल 3 ही ट्राइड बना सके, बाकी एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई नहीं कर सका। अब क्या करें? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट की अगर बात करें, जिसका नाम था जॉन न्यूलैंड, 1864 में। इसने क्या दिया? इसने और एक लॉ दिया, न्यूलैंडस लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंडस लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो न्यूलैंडस लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसको देने वाला था जॉन न्यूलैंड। इसने भी हमें कहा कि मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके दूंगा, लेकिन इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की शुरुआत की 1864 में। इसने देखिएगा क्या लिया? ऑक्टेव हम लोग कहते हैं म्यूजिकल स्केल, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। इसने कहा अगर इस म्यूजिकल स्केल में हम लोग पहला एलिमेंट कोई ले लेते हैं, उस पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th वाले में रिपीट होती है। क्या होती है? 8th वाले में रिपीट। क्या होती है? 8th वाले में रिपीट। लेट अस टेक, अगर हम लोग यहां पे ले लेते हैं लिथियम, फिर ले लेते हैं सोडियम। अगर आप ये पहला ले लेते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी इस लिथियम की प्रॉपर्टीज इस सोडियम में प्रेजेंट है।
यानी इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें कहता है कि इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पे? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पे इसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, और इसके बाद इसने कहा क्या, अगर हम लोग पहला एलिमेंट ले लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट में पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बेरिलियम पहला ले ले तो बेरिलियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आ जाता है वो है मैग्नीशियम। इसमें ये प्रॉपर्टीज जो है रिऑकर होती है, किसमें? न्यूलैंडिस लॉ ऑफ ऑक्टेव में। यानी न्यूलैंडिस लॉ ऑफ ऑक्टेव में इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जिसमें इसने कहा पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो 8th में रिऑकर होती है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ये है एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेबल टू कैल्शियम। ये कैल्शियम तक ही चलता है। इसके मुताबिक दुनिया में 56 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट। ये दूसरी ड्रॉबैक था इसका। तीसरा, इसने दो एलिमेंट्स को टुगेदर डाला था, किस लॉ के मुताबिक? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी यहां से भी शुरुआत हुई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो चलते हैं इसके बाद जो आया हमारे पास 1869 में, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो तवज्जो रखिएगा, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ये एक रशियन साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था मेंडलीव। अब ये जो मेंडलीव है इसने इसको दिया 1869 में। अब देखिएगा इसने क्या किया, इसने हर किसी एलिमेंट को रिएक्ट किया। जैसे हाइड्रोजन, जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम, इसको रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सोडियम को रिएक्ट करा हाइड्रोजन के साथ। यहां पे क्या बने? ऑक्साइड्स और क्या बने? हाइड्राइड्स। क्या बने? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। इसने देखा जिन जिन एलिमेंट्स का सेम ऑक्साइड और हाइड्राइड फार्मूला है इनको एक ग्रुप में डाला। जैसे Na+O2, यहां पे बना Na2O, Li लिथियम प्लस O2, यहां पे बना लिथियम ऑक्साइड। यानी इनकी फार्मूला दोनों की सेम बनती है, इसीलिए इसने इनको सेम ग्रुप में डाला। यानी इसने क्राइटेरिया इस्तेमाल किया, एलिमेंट्स को करवाया रिएक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद देखा कि ऑक्साइड और हाइड्राइड की फार्मूला अगर सेम है, इनको सेम ग्रुप में डाला। और इसके बाद एक पीरियोडिक लॉ दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखिएगा लॉ क्या कहता है, इसने भी एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी एलिमेंट को जिसका कम था उसको ऊपर रखा, फिर नीचे चला गया। ये नीचे जब ये चला गया, यानी इसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने क्या कहा? इसने कहा अगर ए एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है बी में, रीजन इससे पूछा गया, इसने कहा रीजन जो है एटॉमिक मास। क्या है रीजन? एटॉमिक मास। लेकिन इस पीरियोडिक, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इसके भी ड्रॉबैक्स थे। अब देखिएगा ड्रॉबैक्स क्या थे इसमें। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अननोन, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द सेंस, इसको कहा गया कि अगर आप एक एलिमेंट ले लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे में पाई जाती है, इसका रीजन बताए, ये रीजन बता ही नहीं सका। इसने कहा था एटॉमिक मास, इससे कहा गया कैसे, नहीं बता सका। सेकंड वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहा गया हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में क्यों डाला गया है, ग्रुप 7th में क्यों नहीं, ये उसका भी जवाब नहीं दे सका हमें। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप्स यानी इसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ध्यान रखिएगा। इसने इनको अलग अलग नहीं डाला, एक ही ग्रुप में डाला। जैसे इसका एटॉमिक मास 1, 2 एंड 3, इसको ये भी प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट वन, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। पीरियोडिक टेबल के नीचे
आप लोगों के दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनको अलग क्यों रखा गया है, ये उसका भी जवाब नहीं दे सका। कौन जवाब नहीं दे सका? मेंडलीव। उसके बाद जो अब हमारे पास आजकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जिस पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, इसको बनाने वाला था फॉर्मड बाय, कौन था बनाने वाला? बोहर। लेकिन एलिमेंट्स को सपोज अगर यहां पे लिथियम है, यहां पे सोडियम है, यहां पे पोटाशियम है, यानी एक कॉलम है। उसके बाद अगर हम लोग ले लेते हैं यहां पे बेरिलियम है, यहां पे मैग्नीशियम है। इसी तरह अगर यहां पे फ्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, इनको किस बुनियाद पे एक ग्रुप में डाला गया? इसने कहा कि हम लोग एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इस लॉ को नाम पड़ा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें कहता है कि एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक ही ग्रुप में डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। किस बुनियाद पे? दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बात हम लोग करेंगे, उस बुनियाद पे इसको डिवाइड किया गया। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स इसमें 18 है। जैसे आप लोग एक पीरियोडिक टेबल देखो, ये जो आपके कॉलम्स है इनको कहते हैं ग्रुप्स, ये 18 है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पे देखें, ग्रुप्स के बाद जो पीरियड्स है, ऐसे जो हम लोग रोज ले लेते हैं, पीरियड जो हमारे पास है वो है 17। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें, तो इसको डिवाइड हमने किया पीरियड्स और ग्रुप्स में। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शुक्रिया।